हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ। ये आपका क्रैश कोर्स पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने इसके एक वीडियो करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी मैथ्स का 30 क्वेश्चंस कवर करता है, उसी तरीके से रीजनिंग भी 30 करता है और बाकी 40 में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊंगी कि कैसे आप यह 30 में 30 मैथ्स का ला सकते हो आसानी से। इसके लिए आपको हमारे पूरे डेली के डेली वीडियोज़ देखनी होंगी। इसके साथ साथ हम आपको रीजनिंग की भी वीडियो करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको आज का दिख रहा है स्क्रीन पे। तरह 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं, जिनके कुल परिणाम का अनुपात 13, 11 और 7 है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। हमसे बात किया कि हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशियो कितना है? तो 13, 11 एंड 7 का रेशियो है। अब कह रहा है ये क्या चीज़ का रेशियो है? तो ये इनके परिणाम का यानी कि प्राइसेस का रेशियो है। हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अगर 1 रुपये के 13 रुपए हो रहे हैं 1 रुपये सिक्के के, यानी कि कितने सिक्के होंगे? तो 13। और अगर 11 रुपये हो रहे हैं यानी 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे। और अगर 7 रुपये हो रहे हैं यानी 25 पैसे के 7 चौके 28 सिक्के होंगे। अब आपको कह रहा है कि हमारे पास कुल 378 सिक्के हैं, बट यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास कितने सिक्के हैं? तो 8, 2, 10, 3, 13, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 63, यानी 63 यूनिट बराबर है 378 के। तो हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 22 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 22 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना? तो 378 गुना 22 आपका चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 63। ये हमारा कितने टाइम्स में जाएगा? तो 6 टाइम्स में। तो 22 छक 132 सिक्के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व पता भी चल गए होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 2 है। कह रहे एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करे कि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपये प्रति किलो का लगभग का बन जाए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक पंसारी के पास 2.25 रुपये किलो के हैं गेहूं और उसी में 2.75 रुपये किलो के भी गेहूं है। अब यह जो इसे मिश्रित करता है तो यह इसे बनाता है कि यह 2.534 रुपये प्रति किलो बन जाए। तो यह किस अनुपात में मिश्रित हुआ होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम एलिगेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2.75 से हम 2.534 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.216 रेशियो। अगर हम 2.534 से 2.25 को घटाए तो ये हमारा आ जाएगा 0.284। अब हम पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद देखेंगे ये कितने से कितने में कैंसिल हो रहा है। हमसे पूछ रहा है कि लगभग में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम इसे कट करते हैं कितने टाइम्स में? तो 4 टाइम्स में, तो ये 54 आता है। और इसे 4 टाइम्स में कट करते हैं तो 71। तो 54 रेशियो 71 है, जो कि कैंसिल नहीं हो सकता है। तो हमसे अबाउट में पूछा है तो हमने 54 रेशियो 72 कर दिया। तो 18 दिया 54, 18 जो कि 72, यानी 3:4 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। कोई व्यक्ति है जो कि एक साइकिल खरीदा कितने में? तो 1400 में, और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा कि साइकिल को 1400 में खरीदा और 15% की हानि में बेच दिया, यानी 1400 गुना 85 में बेचा है। तो 85 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका ओवरऑल आ गया 1190 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। कह रहा है एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। 30 छात्रों का औसत भार कितना था? तो 25 किलो था। तो 30 छात्र का अगर 25 किलो, यानी कि 30 छात्र का ओवरऑल जो वजन होगा वो 750 होगा। लेकिन कह रहा है कि एक आदमी के बढ़ जाने से
औसत वजन 2 किलो बढ़ रहा है, यानी 31 गुना 27 जो कि आपका 837 आ गया। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, तो 837 माइनस 750 यानी कि 87 किलो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए में दिए गए, यदि वह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाए तो 2 वर्ष के बाद मिश्रण ज्ञात कीजिए। आपको मैं बता दूं, जैसे ही अर्धवार्षिक होता है तो हम क्या करते हैं, अर्धवार्षिक में हम ब्याज को आधा कर देते हैं, यानी 10%, और ब्याज को आधा करते हैं और टाइम को कितना करते हैं, तो चौगुना करते हैं, तो 4 वर्ष हो जाता है। अब हमसे बोल रखा है कि मिश्रधन आप ज्ञात करो अगर 10,000 रुपये दिए गए हो तो चलिए देखते हैं। पहले 10,000 पे इंटरेस्ट निकालते हैं, 10,000 का 10%, तो ये आपका हो गया 1,000। इसी तरीके से 4 वर्ष का हमें निकालना है तो 4 बार निकालेंगे तो 100। फिर से हम निकालेंगे 10% तो 10, और फिर से हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा आ गया 1। अब 4 ईयर के लिए रेशियो पता है 4,6,4,1 होता है। अब 4 से हमने किया सबसे पहले 1,000 को, क्योंकि फर्स्ट ईयर का 1,000 था तो 4,000 हो गया, प्लस हमने 6 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड ईयर यानी कि 100 को तो 600। उसी तरीके से 40 प्लस 1 तो ये आपका आ गया ओवरऑल 4641 रुपीज आया, और 10,000 रुपए की राशि थी। तो ओवरऑल इसका मिश्रधन यह तो आपका आ गया CI, तो मिश्रधन हो जाएगा 10,000 में आप 4641 को ऐड करेंगे यानी 14,641, ऑप्शन नंबर डी। कैसे इस तरीके में हम रेशियो का किस तरीके से यूज करते हैं उसके लिए हमने आपको अलग से डिटेल वीडियो बना के रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, या फिर उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा RRB NTPC की फुल सिलेबस कैसे इसकी तैयारी करनी है उसके लिए भी हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखी है, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे भी एक बार जरूर से जरूर देख लेना। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच के मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का सूत्र का उपयोग कीजिए और 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात और 4 और 9 के बीच मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात मतलब होता है कि क्या, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। और अगर हम बात करते हैं मध्यानुपात का तो ये हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। अब आप देखो a स्क्वायर b अगर हम करते हैं तो ये b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a होगा, यहाँ पे हमारा हो जाता है b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, तो हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8। रेशियो में हमारा आ जाएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 आपका चला गया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 के बीच 4 2 ना 8 और 10 2 ना 20 तो 50, और रेशियो हमारा आ गया 2 3 और 6 यानी कि 25 रेशियो 3 आपका आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक का औसत 26 है, तो इन पूर्णांक में सबसे छोटा क्या होगा। इसे बनाने के बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे 7 लगातार धन पूर्णांक है तो हमें सबसे पहले 7 स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। औसत बोल रखा है 26 है, औसत जब भी होता है तो बीच वाला होता है, तो हमने इसे 26 कर लिया। तो इन पूर्णांक में सबसे छोटा यह 25 हो गया, यह 24 हो गया, तो यह 23 हो जाएगा सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं। हमने ले लिया 5 संख्या, जैसे कि हमने ले लिया 2 3 4 5 और 6। अब आप इसका एवरेज अगर लगातार है तो हम इसका एवरेज बता देंगे कि 4 होगा। आप इसे निकाल के देख सकते हो, 3 2 5 4 9 5 14 6 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 किए तो 4 हो गया। यानी कि जितनी भी संख्याएं होती है उसमें से बीच वाला ही एवरेज होता है अगर लगातार संख्याएं होती है तो। यहाँ पे हमारा एवरेज आ गया 4। इसी तरीके से आप किसी को भी चेकआउट कर सकते हो, आसानी से आपका इस तरीके के क्वेश्चन में चेकआउट हो जाएगा। बीच वाली संख्या को बस आप औसत मान लोगे, उसके बाद आप इसके आगे और पीछे का लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमने एक इंस्टा अकाउंट भी बनाया है जिसका यूजर आईडी है अर्चिता नयन, ARCHITANAYAN। आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं।
वहाँ पे आप हमसे जुड़ोगे, उसके बाद आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रॉब्लम है, या तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर आप हमें यूज़र आईडी पे जुड़ जाओ और वहाँ पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि आपको हमारे चैनल को लेकर कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, किसी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वह भी आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।